अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास, वेलकम बैक। अभी हमने चैप्टर नंबर 8 का सेकंड टॉपिक देखा है, ग्रेटर फोर्स, और अब हम उससे रेलिवेंट बुक वर्क करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर इट, और अपनी साइंस की बुक और बाकी स्टेशनरी मटेरियल अपना रेडी कर लें ताकि हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव ओपन माई बुक पेज नंबर 103। वी आर गोइंग टू रीड इट फर्स्ट। तो आप भी जल्दी से अपनी बुक का पेज 103 ओपन कर लें। ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्रेटर मोशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेटर फोर्स, यानी ग्रेटर मूवमेंट पैदा करने के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, we have studied that objects can be moved or moving objects can be stopped by pulling and pushing. For pulling, pushing and stopping an object, we must apply force on the object. यानी आपको जब भी किसी चीज़ को पुश करना हो, पुल करना है या किसी भी चीज़ को स्टॉप करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, Similarly, greater force is required to stop a fast moving object. बहुत ज़्यादा फास्टली कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उसको रोकने के लिए भी आपको ग्रेटर फोर्स यानी कि ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेप क्लास, अब आप लोग पेज नंबर 104 ओपन करें, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं कुछ, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ और हमें क्या करना होगा। एक्टिविटी 1 को सबसे पहले फोकस करें। अ चाइल्ड इज़ पुलिंग द टेबल टुवर्ड्स हिमसेल्फ एंड अनदर चाइल्ड इज़ पुलिंग अ चेयर टुवर्ड्स हिमसेल्फ। इन विच ऑब्जेक्ट मोशन इज़ प्रोड्यूस्ड इजीली? मार्क टिक ऑन इट। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स पर फोकस करना है। ठीक है, लुक एट दीज 2 पिक्चर्स। एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज टेबल, एक टेबल है बहुत बड़ा, और दूसरी पिक्चर में एक छोटी चेयर है। अब इस पिक्चर के अंदर टेबल को पुल करना है, यानी कि टेबल को अपनी तरफ खींचना है, और इस टेबल में आपको एक चेयर को अपनी तरफ पुल करना है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि टेबल और चेयर में से कौन सी चीज़ को आप बहुत आसानी के साथ पुल कर सकते हैं? वेल डन, चेयर। क्यों? क्योंकि ये एक लाइट ऑब्जेक्ट है, बहुत हल्की है, इसकी निस्बत आप देख सकते हैं कि टेबल का साइज़ बहुत बड़ा है और ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है। तो चेयर को जब आप मूव करेंगे तो ये आसानी से मूव होगा, और इसको मूव करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए अब हम चेयर की जो पिक्चर पे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है उस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपने चेयर की पिक्चर के ऊपर टिक करना है। एक्टिविटी 2, अब ये आप लोगों ने खुद करना है, इसे आप घर में बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको दो चीज़ों पर फोर्स लगानी है। ठीक है, उनको अपनी तरफ खींचना है। एक तो होगा, एक आपकी बुक होगी, कोई से भी आप बुक ले लें और उसको एक कोई रस्सी ले लें, कोई और चीज़ ले लें जिसके साथ आप बांध सकें उसको। ठीक है, और दूसरा आप बैग ले लें अपना। अब आपने क्या करना है? पहले अपनी बुक को आपने पुल करना है, उस पर फोर्स लगानी है। ठीक है, और उसको अपनी जगह से मूव करवाना। उसके बाद आपने यही चीज़ बैग के साथ करनी है और उसको भी आपने पुल करना है। ठीक है, और ये ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी चीज़ हैवी है। ठीक है, कौन सी चीज़ है जिसको पुल करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कल आपसे फिर पूछूंगी कि आपने जब ये किया तो आपको किस तरह फील हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द पेज 105। ग्रेटर फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस मोशन इन हैवी ऑब्जेक्ट्स। जब भी आपको कोई बहुत हैवी चीज़ को मूव करना है तो आपको इसके लिए ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ही वो हैवी चीज़ मूव करेगी। ठीक है,
नाउ हेयर इज़ अनदर एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी पिक्चर्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। प्लेस साइड बाय साइड अ हैवी टॉय ट्रॉली एंड अ स्मॉल टॉय ट्रॉली। कीप अ वुडन प्लैंक बिहाइंड देम एंड पुश द प्लैंक फॉरवर्ड फोर्सफुली। आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि 2 टॉयज़ हैं आपके पास, एक है बहुत छोटी सी कार है और एक थोड़ा सा हैवी टॉय है, थोड़ा भारी है उसकी निस्बत, ठीक है। अब दोनों को आपने एक ही साथ एक लाइन में एक पोजीशन पर रखना है और दोनों को एक सेम फोर्स, एक ही जितनी फोर्स लगाते हुए आपने उनको एक साथ पुश कर देना है, ठीक है। दोनों, एक छोटी कार है और एक बड़ी है, दोनों को आपने एक ही फोर्स के साथ पुश करना है। और फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप देंगे। अब क्वेश्चंस क्या हैं, पिक्चर्स के नीचे 3 क्वेश्चंस हैं, उनके सामने बॉक्सेस हैं, आपने इन बॉक्सेस में उनका आंसर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिड द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन देम। क्या इन दोनों पर एक ही जैसी फोर्स लगाई गई है? यस, दोनों को सेम फोर्स के साथ एक जैसी फोर्स लगाकर ही पुश किया गया है, ठीक है। देन वी विल राइट यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन बोथ वाज सिमिलर। क्या दोनों पर जो फोर्स आपने लगाई थी वो उसका असर, उसका इम्पैक्ट, उसका जो इफ़ेक्ट हुआ वो एक जैसा हुआ है? क्या दोनों एक जैसे मूव कर रहे हैं? आप पिक्चर में देख सकते हैं। नो, दोनों पर जो फोर्स लगाई गई उसका इफ़ेक्ट एक जैसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट कवर्ड लार्जर डिस्टेंस। कौन सी चीज़ है दोनों में से जिसने ज़्यादा फासला तय कर लिया, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया? दोनों में से आप पिक्चर में ही देख सकते हैं, आपको आंसर पिक्चर से ही मिल जाएगा। एक हैवी और दूसरी स्मॉल कार है, दोनों को सेम फोर्स के साथ उसने पुश किया, लेकिन इनमें से देखें तो सबसे आगे कौन सी चीज़ है? स्मॉल टॉय ट्रॉली, ठीक है। जो स्मॉल टॉय है वो सबसे आगे है क्योंकि वो लाइट वेट थी, इसीलिए वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे गई है, उस पर फोर्स का असर ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट है? स्मॉल टॉय ट्रॉले, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्मॉल टॉय ट्रॉले लिख लेना है। हेवियर द ऑब्जेक्ट द स्मॉलर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फॉर द सेम फोर्स द लाइटर ऑब्जेक्ट विल मूव फास्टर देन द हेवियर वन। यहाँ पर सारी बात किसकी है? हैवी और लाइट की। फोर्स चाहे आपने सेम लगाई थी, एक जैसी फोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन चूंकि कार, ये जो स्मॉल कार है ये लाइट वेट है, इसका वज़न हल्का है और इसका ज़्यादा वेट है, तो इसी वजह से इस पर इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ और जो स्मॉल कार है वो ज़्यादा फास्टर मूव करने लगी, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट ग्रेटर फोर्स। नाउ ओपन पेज 109। यहाँ पर लेस और मोर फोर्स, ग्रेटर फोर्स के बारे में ही एक एक्टिविटी है आपके पास, तो इसको देख लेते हैं कि ये आपने कैसे करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द अमाउंट ऑफ फोर्स लेस मोर टू मूव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपके पास पिक्चर्स हैं कुछ और आपने उनके नीचे बॉक्सेस में ये बताना है कि उस चीज़ को अगर आपने मूव करना है तो लेस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी या मोर की। लेस का मतलब कम फोर्स और मोर मतलब ज़्यादा फोर्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल है ये, और एप्पल को मूव करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? लेस या मोर? वेरी गुड, लेस, क्योंकि ये लाइट है ना, लाइट वेट है, बहुत, इसका वेट बहुत हल्का होता है, तो इसके लिए हमें लेस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लेस राइट करूँगी। और सेकंड पिक्चर देखें तो दिस इज़ द बास्केट, फ्रूट बास्केट, ठीक है। अब ये तो था एक ही फ्रूट, और अब इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट है, पूरी एक बास्केट है, पूरी टोकरी है ये, ठीक है। तो इसको मूव करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? लेस या मोर?
मोर फोर्स की, ठीक है, इसका वेट ज़्यादा है इसलिए हमें इसके लिए मोर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं मोर राइट करूँगी, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी पिक्चर्स को खुद करना है। बाकी पिक्चर्स को आप देखें और फिर आपने ये सोचना है कि ये हैवी है कि लाइट है। अगर वो कोई बहुत हैवी चीज़ है तो आप मोर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो मोर राइट करेंगे। और अगर कोई लाइट चीज़ है तो लेस लिखेंगे। तो ये आपने खुद करना है, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया है और आप अपना होमवर्क भी करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम।